अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग जो है 10वीं क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उर्दू सब्जेक्ट की भी हमारी तैयारी चल रही है। उर्दू का जो पेपर होता है उसमें 5 हिस्से होते हैं और पांचवा हिस्सा जो है 24 मार्क्स के लिए होता है। तहरीरी और इत्तलाकी सरगर्मी पर मुश्तमिल। इसमें क्या क्या होता है? तो ख़त लिखना होता है। रस्मी और गैर रस्मी दोनों में से कोई एक ख़त लिख सकते हैं। इश्तिहार नवेसी होती है, खबर नवेसी होती है, कहानी नवेसी और मजमून लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मजमून के बारे में बात करेंगे। मजमून में जो है किस तरह के मजमून होते हैं, तो 3 तरह के मजमून आते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक हमको लिखना होता है। बयानिया मजमून होता है, आप बीती होती है और फिक्र अंगेज मजमून होता है। तो इन तीनों में से कोई एक मजमून हमको सिलेक्ट करना होता है। मैंने पिछले कई सालों के पेपर का जायज़ा लिया और काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि कोई ऐसे दो मौजू हम निकालें जिस पर मजमून आ सकता है। तो मैंने दो मौजू जो निकाला हो वो यहाँ पर देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के इस्तेमालात। तो मुझे लगता है कि इस पर मजमून आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के इस्तेमालात पर, चूंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा मौजू में रहने वाली जो चीज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, जिसे आप चैट जीपीटी वगैरह से भी जानते हैं। और अभी जो डीप सीक जो है चाइना ने बनाया, जिसने काफ़ी उथल पुथल कर दी, तो मुझे लगता है कि इस पर हो सकता है। ठीक है। और दूसरा एक मौजू हो सकता है, मजमून आ सकता है माहौल का तहफ़्फ़ुज़, वक्त की अहम ज़रूरत। चूँकि ये भी एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है और स्टूडेंट्स को इस पर काफ़ी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि ये भी मौजू बने। तो आप इन दोनों मज़मून की तैयारी कीजिए। मैंने दोनों पर जो है दोनों पर तो नहीं, अलबत्ता आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमालात पर एक मज़मून यहाँ पर दिया हूँ, आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले मज़मून लिखते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, तो उस पर बात कर लेते हैं। मज़मून का जो टाइटल होगा ना, वो बहुत अच्छे अंदाज में लिखना चाहिए। फिर मज़मून लिखते वक़्त जो है ज़हन में कुछ सेकंड रुक कर जो है एक खाका बना लेना चाहिए कि मज़मून का जो है कि शुरुआत हम कैसे करेंगे, उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स को लाएँगे और उसमें मरकज़ी ख़्याल कौन-सा होगा वग़ैरह, ठीक है? तो ये बातों का हमने सोच लेना चाहिए। इसके अलावा में आगाज़ उसका किस तरह से होगा और उसमें कुछ कॉल वग़ैरह या कोई वाक़या बयान करना है, शेर वग़ैरह लिखना है, ये सारी बातें भी उसमें आ सकती है। मज़मून का मरकज़ी हिस्सा जो है बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें बहुत अहम बातें वज़ाहत के साथ बयान की जानी चाहिए। और जो ज़ुबान इख्तियार की जानी चाहिए वो सादा सलीस होनी चाहिए, शगुफ़्ता ज़ुबान होनी चाहिए। जुमले बहुत मुख्तसर और आसान अंदाज के होने चाहिए, बामानी होने चाहिए। अदबी अंदाज भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए। मुहावरात का इस्तेमाल कीजिए, कहावतों का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह किया जाता है और जो इख्तिताम हो मज़मून का, तो वो लगे कि हाँ, यहाँ पर बात मुकम्मल हो गई है। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मैंने एक मज़मून यहाँ पर लिखा हो, खुद एआई की हेल्प से ही लिखा हो। यहाँ पर लिखा हो। अब इसको मैं पढ़कर तो नहीं सुनाऊंगा, अलबत्ता आप इसको जो है स्क्रीन आगे बढ़ा बढ़ा कर जो है आप इसको देख लें और एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के इस्तेमालात पर मजमून आ सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। ठीक है। तो ये देखो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको एक बार पढ़े या रोक रोक कर पढ़े, लेकिन इसको एक बार पढ़ ले। देखो मैंने उसकी पॉइंट वाइज दिया हुआ है यहाँ पर। तालीम में मसनूई ज़हानत का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, सनत व कारोबार में इसका इस्तेमाल है, तिब और सेहत के शोबे में इस्तेमाल है, ट्रांसपोर्ट और खुदकारी गाड़ियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल है, मवासलात और सोशल मीडिया में, दिफा और सिक्योरिटी में, तफरीह, सनत और में भी जो है इसका इस्तेमाल, और आखिर में कंक्लूजन है। तो ये मजमून को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद एक ख़त नवीसी, मैंने एक ख़त यहाँ पर तैयार किया हो। ये रस्मी खत है। रस्मी खत में जो फॉर्मेट होता है उसको आपने समझना है। ये जो फॉर्मेट है ना रस्मी खत का, तो ये इसको समझिए कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर मौजू जिस भी आपको पेपर में जो है ना, क्वेश्चन पेपर में मौजू भी दिया जाता है और पूरा तफसील दे दी जाती है, आपको बस उसको एक खाके में ढालना होता है। तो अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब कीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए। अलकाब का इस्तेमाल कीजिए, अलकाब का ख्याल रखिए, तारीख का ख्याल रखिए, इदारे का पता और नाम वगैरह बराबर आने चाहिए ना, ये सारी बातें इसमें ख़ास तौर से आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो अख्ताम है उसका आखिर में जो है क्या किस तरह से आएगा, आपकी मेहरबानी और तवज्जो के लिए शुक्रिया। नेक तमन्नाओं के साथ फिर यहाँ पर जो मालूमात दी गई है लिखने वाले के बारे में,
वो आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, इस तरह रस्मी खाके का, रस्मी खत का जो है खाका बनाया जा सकता है। इसके अलावा में इश्तिहार नवेसी है। इश्तिहार बनाना आपको होता है, मैंने एक अंदाजे से एक टॉपिक लिया, किताबों का मेला, और उस पर एक इश्तिहार बनाया हो। इस तरह से एक इश्तिहार बन सकता है। मुझे लगता है कि हो सकता है, जो कि कुछ सालों पहले किताबों के मेले पर आया था, हो सकता है अभी भी आ जाए। तो इसलिए मैंने इस तरह से एक बना दिया हो, उसको पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है ये आप जरा अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट का ख्याल रखिए। तो फॉर्मेट में इस तरह के अल्फाज, और बहुत मुख्तसर होता है। एक बॉक्स बनाकर तैयार कीजिए उसको। जब भी इश्तिहार तैयार करेंगे उसके लिए एक अच्छा सा बॉक्स बनाइए, उसमें मुनासिब अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में इश्तिहार तैयार कीजिए। उसके अलावा होता है खबर नवीसी। तो खबर नवीसी आपको आती है, किस तरह से खबर तैयार की जाती है। तो मैंने एक अंदाजे से, मुझे लगता है कि एक खबर हो सकती है। तो मैंने अभी जो पिछले महीने की जो सुर्खियों में रही खबर है आलमी सतह पर, मैंने उसी को जो है यहाँ पर एक, उस पर एक न्यूज़ बनाया हो। कैलिफोर्निया के जंगलात में शदीद आग, हजारों एकड़ खाकिस्तान। तो उसको किस तरह से लिखा गया है देखिए। और खबर जो है वो मुख्तसर होनी चाहिए, 70-80 सौ अल्फाज के अंदर खबर आ जानी चाहिए। जो खबर छोटी होती है वो जल्दी पढ़ी जाती है, ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो आप इस तरह से तारीख लिखना ना भूलें, तारीख भी लिखना पड़ता है हमको। ठीक है, तारीख लिखने की भी जो है वो रखें, याद रखें। ठीक। फिर उसके बाद कहानी नवीसी, कहानी लिखना होता है। तो मैंने एक अंदाजे से दोस्ती पर एक कहानी यहाँ पर एआई की मदद से तैयार किया हो। दोस्ती का इम्तिहान, अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है कि इस तरह की कोई कहानी आ जाए, तो आपको अल्फाज का इस्तेमाल करने और वगैरह में मदद मिले। किस तरह से ये कहानी लिखी हुई है, इसका, इसको जो है आप एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ हो जाए। तो ये जो सेक्शन है ये 24 मार्क्स के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और किस तरह से तैयार करना है। हेडिंग इसमें जब भी लगाएंगे ना आप, खबर नवेसी के जो हेडिंग लगाएंगे, तो खबर नवेसी की हेडिंग बहुत अच्छी खूबसूरत लगाइए, इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए और खूबसूरत अंदाज की खबर लगाइए, हेडिंग लगाइए। जितना अच्छा बनाकर लिख सकते हो उतना अच्छा बनाकर लिखिए। इसको भी अगर बॉक्स में लेते हैं खबर को तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको बॉक्स में ले लीजिए। हर जगह पर जो है खूबसूरत अंदाज इख्तियार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा जो है 24 मार्क्स का हिस्सा। इसको आपने अच्छी तवज्जो के साथ लिखना है। इसके अलावा जो हिस्सा 1 और 2 होता है, हिस्सा और 1 और 2 पर अगर वक्त रहा तो मैं कुछ बताऊंगा, वरना आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो पैराग्राफ ही में से देखकर आपको लिखना है, पैराग्राफ को समझना है। पैराग्राफ पढ़ते हुए आपने अंडरलाइन करते चलना है। आपने सवालात पढ़ लेना है, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। तो आपको जहां भी सवाल से रिलेटेड चीज़ें लगेंगी आप उसको अंडरलाइन कीजिए, ताकि आप जवाब को आसानी के साथ तलाश कर सकें। तो इस बात का ख्याल रखिए, खूबसूरत अंदाज में लिखिए। मैंने जिस तरह से पेपर लिखने का तरीका बताया हो उसी तरह से लिखिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर इंशाल्लाह कल जो है, कल से कल कह रहा हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा आपका उसकी भी तैयारी करेंगे, हर एक पेपर की तैयारी करेंगे। इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तमाम वीडियोस आपको बआसानी के साथ मिलते रहे। ठीक है, बआसानी आपको तमाम चीज़ें हमारी आप तक पहुँचे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।